परिवार में संवाद रूपी योग आज की आवश्यकता, प्रोफेसर नारायण लाल गुप्ता। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन एवं विवेकानंद केंद्र के सूर्य वंदन से राष्ट्र अभिनंदन सूर्य नमस्कार महायज्ञ कार्यक्रम का समापन। आज भारत की युवा पीढ़ी फ्रैगमेंटेड पर्सनैलिटी को अपनाकर भले ही भारत में रह रही है, लेकिन आचरण यूरोपीय और अमेरिकी संस्कृति का कर रही है। योग का आचरण हमें भारतीय से जोड़ता है। आज परिवार में प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग मोबाइल लेकर खंडित विचार रखते हुए इट्स माय लाइफ की संकल्पना के साथ जी रहा है, जबकि विश्व योग दिवस हमें परिवार में संवाद स्थापित करते हुए सहयोग करने के लिए प्रेरित करता है। भारतीय संस्कृति आत्मवत सर्वभूतेषु की बात करती है। वह दिल मांगे मोर नहीं सिखाती। वह तेन तत्त तेन भुजनता की संकल्पना देती है, अर्थात जो है उसका त्याग पूर्वक उपयोग करना। भारतीय संस्कृति के लिए युवाओं को बताना होगा कि भारत सदैव से सोने की चिड़िया रहा है और सुख की समस्त कुंजियां हमारे हाथ में है, जिसे हम अष्टांग योग के रूप में जानते हैं। पूरी दुनिया को योग का ज्ञान नव वेदांत के जरिए देने वाले स्वामी विवेकानंद की पर्सनालिटी से आज भारतीय युवा को परिचित कराने की आवश्यकता है, जिसे सूर्य वंदन से राष्ट्र अभिनंदन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से विवेकानंद केंद्र भली प्रकार से कर रहा है। उक्त विचार अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर नारायण लाल गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन एवं विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी शाखा अजमेर द्वारा 10 दिवसीय सूर्य वंदन से राष्ट्र अभिनंदन सूर्य नमस्कार महायज्ञ के समापन कार्यक्रम में व्यक्त किए। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में बोलते हुए अजमेर दक्षिण विधायिका अनीता बघेल ने कहा, यम नियम आसन प्राणायाम के द्वारा हम अपने मन, शरीर, बुद्धि और प्राण को जोड़ते हैं और यही जुड़ाव हमें अपने परिवार, समाज और राष्ट्र में भी प्रतिबिंबित करना होगा। तभी हम योग के वास्तविक अर्थों को अपने जीवन में उतार सकेंगे। इस अवसर पर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया ने कहा कि आज सूर्य नमस्कार महायज्ञ का आज समापन नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमें संकल्पित होकर प्रतिदिन सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हुए योग और प्राणायाम को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए, ताकि हम स्वस्थ बने रहें और हमें अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए चिकित्सक की आवश्यकता ही न पड़े। इस अवसर पर विगत 9 दिन से सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर रहे योग कार्यकर्ताओं को अभिनंदन पत्र देते हुए सम्मानित किया गया। आज के योगाभ्यास में सुलोचना शर्मा, बीना तोमर, सुरेंद्र लखोटिया इत्यादि कार्यकर्ताओं ने योगाभ्यास कराया। कार्यक्रम के समापन के अवसर पर पधारे सभी विभिन्न अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। हमारे बीच पधारे मुख्य वक्ता नारायण लाल जी गुप्ता साहब, हमारी प्रिय विधायिका बहन जी अनीता जी बघेल मैम, पुखराज जी पहाड़िया साहब, नीरज जैन साहब, मंचा से अतिथिगण, यहाँ विराजे बंधु और बहनें, बच्चे। तत्वावधान में आयोजित इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम के निमित्त जो आज का आयोजन हुआ है, अभी हम सभी ने माननीय नारायण लाल जी गुप्ता जी को सुना। उनके सुनने के बाद इस विषय पर शायद कुछ बोलना उचित नहीं है। एक ही बात कह कर के मैं अपनी बात को पूरा करूंगी। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम भारत में जन्मे हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम मनुष्य रूप में जन्मे हैं। इस प्रकृति ने, इस ईश्वर ने बहुत ऐश्वर्य दिया है, बहुत ऐश्वर्य, जिसकी इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। और उसमें जो सबसे सुंदर कृति बनाई है, वो सबसे सुंदर कृति है मनुष्य। और मनुष्य ने भी इस भारत भूमि पर जन्म लिया है, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है, जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।